गौरतलब है कि यह वही असम है जिसे शर्जिल इमाम ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान भारत से अलग करने की बात कही थी। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। कहने का अर्थ है कि यहाँ कट्टरपंथियों का काफी वर्चस्व रहा है, परंतु जब से हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने तब से कट्टरपंथियों की एक नहीं चलती। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में एक संस्था ने बुधवार 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू विरोधी नफरत फैलने को लेकर आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए परेशान किए जाने समेत कई घटनाओं का जिक्र है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं आपके लिए साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और यहां पर बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आई है कि 200 मुसलमानों ने एक साथ हिंदू धर्म को अपनाया है। वीडियो देखते हैं दोस्तों, और अपनी राय डिटेल में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या देश, क्या विदेश, आजकल हर जगह हिंदू धर्म का प्रभाव इस कदर बढ़ रहा है कि कट्टरपंथी यह सब देखकर जलकर कोयला हुए जा रहे हैं। वह तरह तरह की साजिशें करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें देश के अलग अलग हिस्से से लोगों की हिंदू धर्म अपनाए जाने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर कट्टरपंथी काफी आग बबूला है। भारत के अलावा ब्रिटेन में भी लगातार हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, और साथ में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों का दर्द भी। हजारों की संख्या में लोग इस्कॉन जैसी हिंदू संस्थाओं से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं, और इसीलिए वहां भी कट्टरपंथी समुदाय गीली लकड़ी की तरह सुलग रहा है, वह नए षड्यंत्र कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन से अभी हाल ही में एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट सामने आई है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, और भारत में कहां और कितने लोगों ने हाल ही में हिंदू धर्म अपनाया, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में अभी हाल ही के दिनों में कहां लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां मोरी गांव में बीते 5 अप्रैल 2023 को तिवा जनजाति के 45 सदस्यों ने पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी की है। गौरतलब है कि यह वही असम है जिसे शर्जिल इमाम ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान भारत से अलग करने की बात कही थी। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। कहने का अर्थ है कि यहाँ कट्टरपंथियों का काफी वर्चस्व रहा है, परंतु जब से हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने तब से कट्टरपंथियों की एक नहीं चलती। दोस्तों, अब काट के दिखाओ। यही होता है कि जब आपके देश में अच्छा नेता हो तो फिर ऐसी जो देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं उनकी नहीं चलती। तो वैसा ही कुछ असम में भी हो रहा है। अदरवाइज अब तक तो असम को इन्होंने काट दिया होता जैसा कि इनका प्लान था। ये वही हैं जो शाहीन बाग में बैठकर अपनी छातियां पीट रहे थे। किसके लिए? सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया पाकिस्तानी हिंदू यहाँ ना आ जाएं। अभी राजस्थान में एक खबर आई है, बड़ी दुखद खबर है, कि जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू वहां पर बसे हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया है वहां पर, और वहां पर सरकार किसकी है वो आपको पता ही है। मोरी गांव के 8 परिवारों के करीब 45 सदस्यों को तिवा जनजाति के धार्मिक परंपराओं के जरिए हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई, जिसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी धर्म सुरक्षा समिति ने किया था। ईसाई मिशनरियों के दुष्चक्र के खिलाफ आदिवासी धर्म सुरक्षा समिति ने तिवा जनजाति को जागरूक करने का कार्य आरंभ किया है। यह समिति बाकायदा लोगों को जागरूक करके पूजा पाठ के माध्यम से हिंदू धर्म में घर वापसी करवा रही। इसी तरह यूपी के कानपुर में बाबूपुरवा के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से हरदोई के बालामऊ निवासी रहमत अली, जो कि 23 वर्ष के हैं, बाबूपुरवा में इनका ननिहाल है। करीब 3 माह पहले वह काम की तलाश में कानपुर आए थे। रहमत अली के अनुसार उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म में आस्था थी। दोस्तों के साथ वह गणेश पूजा और रामलीला में भी भाग लेते थे, और तो और वह कांवड़ लेकर भी जा चुके हैं। रहमत अली करीब 1 माह से लगातार बाकरगंज स्थित श्री दुर्गा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई बजरंग दल कार्यकर्ता पंकज यादव से, और रहमत अली ने हिंदू धर्म अपनाने की उनसे इच्छा जताई, जिसके बाद विधि विधान से 9 अप्रैल को रहमत अली की घर वापसी हुई और वह रहमत अली से ऋतिक बन गए। इसी तरह बरेली में एक युवती ने प्यार के लिए जाति और मजहब की दीवारें तोड़ दी। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2023 को बरेली में सबीना नामक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से विवाह करने के लिए हिंदू धर्म में घर वापसी की, जिसके बाद सबीना का नया नाम सोनम हो गया। अगस्त मुनि आश्रम के महंत के शंखधार ने 17 अप्रैल को विवाह संपन्न करवाया। इस दौरान सोनम ने कहा कि उनके परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्हें पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की जरूरत है। और दोस्तों, आप सबने पंडोखर धाम के बारे में तो जरूर सुना होगा। बीते रविवार यानी 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के रहने वाले जावेद दतिया के पंडोखर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज गुरुशरण शर्मा के सामने हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद पंडोखर सरकार ने विधि विधान से जावेद को हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। इस दौरान जावेद ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। जावेद ने बताया कि उनकी
उनकी हिंदू धर्म में काफी दिनों से आस्था थी, इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाया है। इसके अलावा स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, जिन्हें चिद स्वामी भी कहा जाता है, उन्होंने 19 अप्रैल को ट्वीट किया जिसमें वह लिखते हैं, हमारे प्रिय चैतन्य सनातनी के अनुसार हरियाणा के सोनीपत में एक साथ 70 मुस्लिम परिवारों के 200 लोगों ने सत्य सनातन हिंदू धर्म में वापसी की है। बात आनंद की है। अपना मूल पहचान कर घर वापसी करने वालों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं और वह लगातार हिंदू धर्म के लिए कार्य करते रहते हैं। अब बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी हजारों लोग हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए वहाँ का कट्टरपंथी वर्ग काफी बौखलाया हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में एक संस्था ने बुधवार 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू विरोधी नफरत फैलने को लेकर आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए परेशान किए जाने समेत कई घटनाओं का जिक्र है। दोस्तों, आतंकवाद रोधी संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि जिन हिंदू अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की उसमें से 51% लोगों ने बताया कि उनके बच्चे स्कूल में हिंदू विरोधी नफरत का सामना कर रहे हैं। एक अभिभावक का हवाला देते हुए कहा गया कि मेरे बच्चे को कई मौके पर दूसरे धर्म के बच्चों द्वारा परेशान किया गया। खासकर भारत में मोदी के प्रधानमंत्री बनने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक बच्चे ने मेरे बच्चे से पूछा कि तुम लोग हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ते हो, तुम लोग हम पर हमला क्यों करते हो। एक दूसरे अभिभावक ने बताया कि कुछ बच्चों ने उसके बच्चे से जाकिर नायक के वीडियो देखने और धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा। इसी तरह एक दूसरे मामले में एक ईसाई बच्चे ने हिंदू बच्चे से कहा कि जीसस तुम्हारे भगवान को नरक में भेज देंगे। कुछ स्कूलों में हिंदू बच्चों पर नाजी होने तक का आरोप लगाया गया क्योंकि हिंदू। अब ये पॉइंट है, देखिए ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस यही है आप लोगों को कि आप ये चीज समझो। हिंदू कभी ऐसे नहीं करता है। कभी भी हिंदू किसी भी, चाहे मुस्लिम है चाहे कोई क्रिश्चियन है, कभी भी उसके आस्था का कभी मजाक नहीं उड़ाता है। लेकिन ये लोग, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, ये लोग ऐसा करते हैं और ये करने के पीछे इनका मकसद होता है सिर्फ अपने जो रिलीजन है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो धर्म से, और दुनिया में धर्म सिर्फ एक होता है, धर्म और अधर्म। अधर्म होता है गलत चीज को फॉलो करना, गलत काम करना, वो होता है अधर्म। फॉलो करने की बात नहीं कर रहा। जैसे कुछ लोग बोलेंगे अच्छा तुम हिंदू हो तो तुम भगवान को, शिव जी को फॉलो करते हो तो गलत है वो। क्यों भाई, मेरा भगवान शिव जी है, तुम कौन होते हो उस पे क्वेश्चन रेज करने वाले। क्या तुम्हारे जो मजहब है क्या मैन मेड नहीं है? तुम्हारे तो मैन मेड है ना, हमारे मैन मेड नहीं है, तुम्हारे मैन मेड है। और तुम मैन मेड को सबके ऊपर थोप रहे हो, है ना। हम तो सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, हमने सबको एक्सेप्ट किया था, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती आई थिंक, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखो, क्रिश्चियन बच्चा कह रहा है कि जी हमारा जीसस तुम्हारे भगवानों को तुमको जहन्नम में डाल देगा। बाज, क्या बात है। मैंने आज तक मतलब ऐसी चीजें नहीं सुनी कि किसी हिंदू ने ऐसा बोला हो कि हमारे जो शिव जी हैं वो आपके जीसस को और क्रिश्चियनों को जहन्नम में डाल देंगे। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये चीज कहते हैं। हम कहते हैं अपने सनातन धर्म के मंदिरों में हमारे दिल होते हैं कि प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, बोलो सनातन धर्म कीजिए। हम ये बोलते हैं और ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है ये इन चीजों के कि किस तरह से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। वाह। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। आखिर ब्रिटेन के स्कूलों में बढ़ती मजहबी कट्टरता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ब्रिटेन के स्कूल के टीचर इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ब्रिटेन में बढ़ती हिंदू लोकप्रियता के कारण एक खास वर्ग के लोग काफी चिढ़े हुए हैं, खासकर तब जब एक हिंदू शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। और इसीलिए एक खास वर्ग के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को मानसिक तौर पर हिंदू धर्म के प्रति नफरत सिखा रहे हैं। देखना यह है कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और वह स्वयं एक हिंदू भी हैं, क्या वह इस रिपोर्ट पर कुछ एक्शन लेंगे अथवा नहीं। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका देश में आ रही लगातार ऐसी खबरों के बारे में जहां लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, और क्या सोचना है आपका ब्रिटेन से आई इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अजय कहते हैं जी तुम्हारे भगवान तो जी रोते भी हैं, शिव जी रो रहे हैं, किसके लिए? सती के लिए, है ना। पता ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है ना कि शिव क्या है और शक्ति क्या है, वो लोग ऐसा कहते हैं। वो लोग कहते हैं तुम देवियों की पूजा करते हो। क्यों भाई, देवियों की पूजा करना क्या गुनाह है? देवी शक्ति, नारी शक्ति, हमारे में तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। अगर हम महिलाओं को
आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तुम लोगों को, है ना। तुम लोग खुद पत्थरों की पूजा करते हैं। कल एक डिबेट थी, उसमें कह रहे थे कि हिंदू जो है वो मूर्तियों की पूजा करते हो, तो तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो। सब अश्वत क्या है, वही है। क्रिश्चियनों की बात की जाए तो वो भी जीसस की मूर्ति लगाकर पूज रहे हैं, पूजो भाई, करो प्रार्थना, करो प्रेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन तुम हमारे ऊपर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? वो मेरे पूर्वज हैं, वो मेरे बाप दादा हैं, तुम्हारे नहीं है, तो तुम अपने बाप दादाओं की पूजा करो, तुम अपने पूर्वजों की पूजा करो। हम तो अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे जब तक हमारे में जान है, जब तक हमारे अंदर है। राम तो हमारे अंदर बसे हुए हैं, हमारे दादा परदादा हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं। तुम होते कौन हो बोलने वाले, है ना। तुम बोलते हो ब्रह्मा, ब्रह्मा का पता भी है कौन है ब्रह्मा? कहते हैं 4 वेद, ब्रह्मा के 4 सिर हैं, तो वो प्रतीकात्मक रूप से है, वो कोई ह्यूमन नहीं है। आप बोलोगे सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, कैसे भाई? पर ब्रह्म एक ही है, जो है विष्णु, जिनको हम कहते हैं उनसे ही ब्रह्मा निकले हैं, उन्हीं से सरस्वती निकली है, तो फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी कैसे हो गई? ब्रह्मा की पावर लिमिटेड है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्म जो है वो पूरे विश्व को, मतलब मल्टीवर्स को बनाने वाला है। तो ये चीज समझने वाली है। घर वापसी लोग करते हैं जब उन्हें समझ में आ जाता है कि हम लोग गलत रास्ते में। मजहबों का रास्ता गलत है, धर्म का रास्ता सही है। और धर्म का रास्ता क्या है? धृति क्षमा दमोरस्त्य शौचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। ये है 10 धर्म के लक्षण जो हर मनुष्य में होने चाहिए। जाके पढ़ो, गूगल में सर्च करो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। लोगों ने कालखंड में धर्म का मतलब रिलीजन कर दिया है। वो बोलते हैं कि अच्छा इंग्लिश में बोलो तो रिलीजन, हिंदी में बोलो तो धर्म। नहीं, रिलीजन है मत, पंथ, संप्रदाय। धर्म का मतलब है सही बात, राइटिस्टनेस, सही चीज। और सही चीज ये नहीं है कि अल्लाह को पूजना है तो वो सही है, नहीं। तुम अपना करते रहो भाई। तुम सोचते हो इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, उसका नाम अल्लाह है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि भैया पूजने लायक सिर्फ अल्लाह ही है, वहां पर प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम कि पूजने लायक सिर्फ अल्लाह ही है, ये प्रॉब्लम है। तुम अपना पूजते रहो भाई, पूजने लायक सिर्फ अल्लाह ही। तुम अपनी चीज को दूसरे के ऊपर थोपने वाले होते कौन हो? हमने तो कभी नहीं कहा कि भैया पूजने लायक तो शिव जी हैं, पूजने लायक तो पार्वती माता है, पूजने लायक देवी हैं, नवदुर्गा है। हमने तो नहीं कहा, हम तो खुद के लिए कहते हैं। हमें पता है कि वो शक्ति कहाँ है, वो हमारे अंदर है। नैनों में शक्ति है, हाथों में शक्ति है। शक्ति शेर के ऊपर सवार रहती है, वो किसी से डरती नहीं है। इसलिए हमारी माता शेर के ऊपर सवार रहती है। उनके हर हाथ में जो है वो कोई ना कोई हथियार जरूर रहता है। आपने जो अभी गुरुओं के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि जो बोलते हैं ना पंच कंकार होते हैं, एक्चुअली वो पंच कंकार नहीं होते हैं, वो देवी शक्ति से उन्होंने 5 हथियार लिए थे। अंग्रेजों ने अपने प्रोपोगंडा में उसे पंच कंकार कर दिया, केस कड़ा कंघा करके। केस कड़ा कंघा नहीं है, वो हथियार हैं उनके 5 हथियार जो देवी शक्ति से लिए थे। जो सिखों के 10 गुरु हैं वो भी देवी शक्ति को मानते थे। अब उसमें आप बोलोगे कि अच्छा मैं नहीं मानता भी, ऐसे कैसे सिख तो मानते नहीं देवी को? क्यों? सत्य श्री अकाल क्या होता है? सत्य श्री क्या है? देवी। सत श्री अकाल, तो उसमें श्री जो है वो देवी है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों समझने वाली। अब अमृतसर में जाओगे, वहां पर गोल्डन टेम्पल को भी हरमंदिर कहा जाता है। हम हिंदू इसलिए जाते हैं वहां पर, हम गुरुओं को मानते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि भैया हरि मंदिर है तो देखो जी सिख भी तो हरि की पूजा नहीं। वो गुरु बोलते हैं, वो बाह्य गुरु बोल रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाह्य गुरु बोले, हम भी बाह्य गुरु बोलेंगे, हम भी बोलते हैं, हम हरि मंदिर भी बोलेंगे। लेकिन कोई हमें बोलता नहीं भैया ये वो नहीं है, ये वो है, तो वो प्रॉब्लम है। इसीलिए हिंदू, सिख, जैन आपस में मिलकर रह रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे पे क्वेश्चन रेज करते हैं वो कौन है पता है? वो क्रिश्चियन, इस्लामी और बुद्धिस्ट, ये एक तरफ। और ये लिबरांडू हैं, इनका तो आई थिंक ऊपर का जो माला है वो बिल्कुल खाली है। बिल्कुल भी इनको अकल नहीं है। वो लोग अपने आप को इथिस्ट समझते हैं। इथिस्ट वही बंदा होता है जो अपने बाप को बाप नहीं समझता है, जो अपनी माँ को माँ नहीं समझता। वही बंदा इथिस्ट है जो कहता है मैं तो स्वयं ही बन गया। एक बीज किसी ने जमीन पे डाला, वो पौधा बना और कल को बड़ा हो गया तो कहता मैं तो स्वयं ही बड़ा हो गया, मैं तो स्वयं ही बीज। अब जिसने बीज डाला था, जिसने वो वहां पर लगाया था, क्या उसका उद्धार तुम नहीं करोगे? सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं तो क्या तुम उस सूरज देवता को उसका वो उद्धार नहीं चुकाओगे? क्या तुम उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाओगे? तुम कहते हो हिंदुओं के देवता तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। ये बहुत मूर्खता भरी बातें मैंने सुनी। कुछ ऐसी डिबेट्स पे मैं जाता था, वहां पर अभी भी कुछ लोग आते हैं कहते हैं भगवान सारे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में ही क्यों होते हैं? अरे मूर्ख, हमारा देवता जल है और जल क्या हिंदुस्तान में ही पाया जाता है? मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं देवता हिंदुस्तान में क्यों होते हैं। हमारा देवता अग्नि है, तो क्या अग्नि सिर्फ हिंदुस्तान में है? हमारा देवता वायु है, क्या वायु सिर्फ हिंदुस्तान में है? हमारा देवता पृथ्वी है, क्या पृथ्वी सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाकी दुनिया क्या पृथ्वी के बिना है? हमारा देवता अंतरिक्ष है, चांद, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे, यही तुम्हारे देवता। इंद्र क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी। जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, तो उसको इंद्र कहा गया है। तो हमारे तो ये देवता तो हर जगह है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन देवता हर जगह है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो मेरा सनौली और राखीगढ़ी के ऊपर मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर भी लेके आऊंगा और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे वीडियो मेरे को मिले हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा। चैनल से जुड़ जाइए। आप अगर अपनी राय, अपने सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।